नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम पीजीटी 2011 के हिंदी विषय की प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा जो है 2016 को आयोजित हुई थी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हम पीजीटी 2011 के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र को। दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर बैठे और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने जो है कितने प्रश्नों को हल किया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को में नए हैं अभी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इस तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। शिवराज भूषण के रचयिता कौन? घनानंद, बिहारी, पद्माकर और भूषण। तो दोस्तों, शिवराज भूषण के रचनाकार दोस्तों भूषण है और भूषण का वास्तविक नाम दोस्तों था घनश्याम। और दोस्तों, ये रीतिकालीन के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों, इनकी दो रचना है शतसाल दशक और सेवा भामनी। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली और गंगा लहरी। तो दोस्तों, सूरदास की जो प्रमुख कृति है दोस्तों उसका नाम है साहित्य लहरी। इनकी दोस्तों सूरदास की 3 रचना है, सूरसागर, साहित्य लहरी और दोस्तों सूरसारावली। इसको भी आप याद रखें। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों, इसमें बताना कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और साकेत। तो दोस्तों, ये रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली तीनों रचनाएं दोस्तों तुलसीदास की हैं, जबकि साकेत दोस्तों ये मैथिली गुप्त की रचना है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और साकेत का प्रकाशन पर दोस्तों 1931 है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? महादेवी वर्मा निहार, मैथिली गुप्त कामायनी, पंत तोड़ती पत्थर और निराला साकेत। तो दोस्तों दिए गए विकल्प में दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों महादेवी वर्मा निहार। दोस्तों, निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना है। इन्हें छायावाद की दुर्गा या दोस्तों भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों इन्हें दोस्तों वेदना की कवित्री भी कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? प्रिय प्रवास हरिऔध, शांतगीत प्रसाद, आंसू निराला और साकेत दोस्तों तुलसीदास। तो दोस्तों बताना कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों प्रिय प्रवास के रचनाकार हरिऔध है और दोस्तों ये जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसके बाद महाकवि भूषण की रचना का नाम बताना। दोस्तों, महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो दोस्तों महाकवि भूषण की रचना का नाम छत्रसाल दशक। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। रेणुका दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चिदंबरा महादेवी वर्मा की रचना है और दीपशिखा भी दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। भरत मुनि के रससूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो बताना भरत सूत ने जो रससूत्र का विवेचन है अपने किस ग्रंथ में किया? तो दोस्तों नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, हृदय दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भरत मुनि की महत्वपूर्ण रचना का नाम नाट्यशास्त्र है। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम उन्होंने रससूत्र का विवेचन किया था। इसमें दोस्तों 36 अध्याय हैं। अनुभावों के भेद कितने हैं? दोस्तों बताना अनुभावों कितने भेद हैं? 2, 3, 4 और 6। तो दोस्तों अनुभावों के जो भेद हैं वो 4 हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। इस तरह दोस्तों अनुभावों की संख्या 4 है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 9 दोस्तों वीरों का कैसा बसंत किस रस की सृष्टि है? दोस्तों वीरों का कैसा बताना किस रस की सृष्टि इसकी कविता है। दोस्तों ये कविता दोस्तों सुभद्रा कुमार चौहान की लिखी गई महत्वपूर्ण कविता है और दोस्तों ये वीर रस की दोस्तों कविता है। इसको आप अच्छी तरह से वीरों का कैसा होगा बसंत। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में वेदना की गीतों की मधुर वेदना की अभिव्यक्ति मार्माव्यक्ति अधिक है? तो दोस्तों मार्मा व्यक्ति की मधुर वेदना की जो मार्मा व्यक्ति पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है महादेवी वर्मा में। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है। दोस्तों बताना प्रगतिवादी काव्य दृष्टि का स्वरूप कैसा है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, व्यक्तिक यथार्थ है या यथास्थितिवादी है? तो दोस्तों जो प्रगतिवादी दोस्तों काव्य दृष्टि है वो है वर्ग चेतना प्रधान। इसमें दोस्तों शोषित और शोषक वर्ग इन दो के प्रति दोस्तों इसमें ज़्यादा अधिक रचनाएं लिखी गई हैं। इसके बाद निम्नलिखित कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की दोस्तों बताना नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना और युग धारा। तो दोस्तों युग की गंगा, नींद के बादल और आग का झरना तीनों रचनाएं दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल की हैं, जबकि युग धारा दोस्तों नागार्जुन की रचना है। इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। फिर इसके बाद 13 पूछा गया प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य उद्देश्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता का प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण और काव्य की पूर्व परंपरा का विरोध। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी है, नई राहों का अन्वेषण दोस्तों प्रयोगवाद की जो कवियों का मुख्य लक्ष्य था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं 14 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 पूछा गया है कि
निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का दोस्तों बताना है कवि है, बताना दोस्तों कार सप्तक कवि कौन सा है। दोस्तों अज्ञे के संपादक में 4 सप्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसमें जो पहला तार सप्तक दोस्तों उसको पहला तार सप्तक को तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। इसमें शमशेर बहादुर सिंह दिया दोस्तों, दूसरा अपने गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा मुक्तिबोध और तीसरा है चौथा है प्रभाकर माचवे। दोस्तों बताना कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं था। तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक के कवि नहीं थे, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। आगे कौन से वाद के कवि हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आगे जो है प्रयोगवाद के कवि हैं, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और दोस्तों इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदी की पहली कहानी की लेखक कौन से, पहली कहानी की लेखिका बताना कौन सी दोस्तों। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला होमवती देवी और चंद्रमुखी ओझा। तो दोस्तों हिंदी की पहली कहानी की लेखिका है दोस्तों बंग महिला, इनका जो है वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा है दोस्तों गुलक्की बानो कहानी के लेखक कौन है, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह और कुंवर नारायण। तो दोस्तों गुलक्की बानो कहानी के लेखक है धर्मवीर भारती, इसको आप याद रखें। दोस्तों इनकी और रचना है गुनाहों का देवता और अंधा युग, इनकी दोस्तों अंधा युग दोस्तों इनका गीत नाट्य है धर्मवीर भारती का। दोस्तों अगर आपने हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह दोस्तों अपना प्रेम और स्नेह बनाए रहें। हम इसी तरह आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लाते रहते हैं, जिन्हें दोस्तों आप प्लेलिस्ट में हमारा जा करके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों महोत्सव शब्द में कौन सी संधि बताना है, धीर, गुण, यण और वृद्धि। तो दोस्तों जैसा कि महोत्सव शब्द में गुण संधि है, इसका राइट है दोस्तों। इसका विग्रह करेंगे तो महा प्लस उत्सव। इसके बाद सच्चे शब्द में कौन सी संधि दोस्तों बताना, सच्चे शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, वृद्धि, गुण, यण और इष्युत संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इष्युत संधि का उदाहरण है। ग्रह गच्छति शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। तो दोस्तों ग्रहम प्लस गच्छति, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रहम प्लस गच्छति। महात्मा शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, समास से एक प्रश्न तो बनता ही है। दोस्तों समाज में क्या होता है दोस्तों, समाज में दो पदों का विग्रह होता है, जबकि संधि में दोस्तों 2 वर्णों का मेल होता है। समास की संख्या दोस्तों 6 होती है। तो महात्मा शब्द में दोस्तों बताना कौन सा, दोस्तों इसका विग्रह करेंगे तो होगा महान है जो आत्मा, अर्थात दोस्तों एक कर्मधारय समाज के अंतर्गत आएगा। दोस्तों जहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध होता है वहाँ दोस्तों कर्मधारय समाज होता है, इसको आप याद रखेंगे। प्रतिदिनम शब्द का समाज विग्रह क्या होगा दोस्तों बताना, प्रतिदिनम का। तो दोस्तों प्रतिदिनम का समाज विग्रह होगा दोस्तों प्रतिदिनम का दिनम दिनम प्रति, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। शर्ती शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है दोस्तों बताना, शर्ती शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो दोस्तों इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति, इसका राइट आंसर। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है पद्मा जो है किस भाषा में लिखा गया और इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं और दोस्तों 1540 ईस्वी के आसपास लिखा गया था और दोस्तों ये अवधी भाषा में लिखा गया दोस्तों महाकाव्य, इसको आप अच्छी तरह याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अष्टयाम की रचयिता कौन है दोस्तों बताना, अष्टयाम की रचनाकार है सूरदास, गोकुलनाथ, नाभादास और वल्लभाचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, अष्टयाम की रचनाकार नाभादास है दोस्तों। नाभादास जो है राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है दोस्तों, 252 वैष्णव की जो वार्ता के लेखक हैं वो दोस्तों गोकुलनाथ है। इनकी दोस्तों एक और रचना है 84 वैष्णवों की वार्ता, वो भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित कवि हैं, तो दोस्तों नंदधारा जो है कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित प्रमुख कवि हैं दोस्तों, नंदधारा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। दोस्तों ये जो है अष्टचाप के प्रमुख कवि हैं, अष्टचाप के सबसे छोटे कवियों में गिनती की जाती है और अष्टचाप के दोस्तों वरिष्ठ कवियों में कुंभनदास आते हैं। तो नंददास दोस्तों कृष्ण भक्ति काव्यधारा कवि। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 28 देखते हैं, 28 में क्या पूछा गया। 28 पूछा गया सूरसागर किस भाषा की कृति है दोस्तों बताना, सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो दोस्तों सूरसागर जो दोस्तों सूरदास की जितनी रचनाएं हैं दोस्तों सभी ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, इसी दोस्तों इसकी रचना भी दोस्तों ब्रज भाषा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 29 में जगत शब्द के रूप में कौन सा वचन है दोस्तों बताना, जगत शब्द में कौन सा वचन है। तो दोस्तों इसमें वचन है एक वचन। इसके बाद तिष्ठति धातु रूप का कौन सा लकार है दोस्तों, इसमें लट लकार है, इसका आप याद रखें। अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है दोस्तों, उसमें लंग लकार है, इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। प्रजामयम स्वस्ति शब्द में कौन सा कारण है दोस्तों बताना, प्रश्न क्रमांक 32 में प्रजामय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है। तो दोस्तों इसका जो कारक है वो दोस्तों संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए। सहयुक्ति प्रधानी में कौन सा कारक है, तो दोस्तों सहयुक्ति प्रधानी में दोस्तों है करण कारक।
राम गृहम गच्छति, राम घर जाता है दोस्तों, इसका हिंदी अनुवाद होगा राम घर जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताना दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक है दोस्तों स्वामी दयानंद, इसका राइट आंसर दोस्तों है स्वामी दयानंद। इसके बाद दोस्तों प्रश्न आदिकाल का वीर गाथा काल किसने कहा, अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है प्रश्न। 2009 में दोस्तों MP PGT में पूछा गया प्रश्न था कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो दोस्तों आपको याद रखना, आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहा था वो कहा था दोस्तों हमारे महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को वीर गाथा काल नाम। पृथ्वीराज आसो के रचय, और दोस्तों आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। पृथ्वीराज आसो के रचयिता का नाम दोस्तों बताना कौन है। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि पृथ्वीराज आसो के रचयिता का नाम दोस्तों चंद्रबरदाई, इसका राइट आंसर दोस्तों चंद्रबरदाई है। इसके बाद दोस्तों पृथ्वीराज आसो के रचयिता का नाम दोस्तों क्या है, चंद्रबरदाई, इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा। कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कबीरदास जो है संत काव्यधारा के कवि हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा संत काव्यधारा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक खुमान रासों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों खुमान रासों की रचना कहा दोस्तों दलपति विजय दोस्तों, इसका जबकि चंद्रबरदाई की रचनाकार है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। जगने के दोस्तों परमार रासों की रचना की थी, और विद्यापति ने दोस्तों विद्यापति पदावली की रचना की थी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ और जो आज नहीं कही ये उपयुक्त पंक्तियाँ दोस्तों में बताना कौन सा रस है। तो दोस्तों ये पंक्तियाँ दोस्तों ये निराला की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये निराला की सरोज स्मृति से ली गई हैं। तो दोस्तों में दुखी जीवनी कथा रही, क्या कहूँ आज, बताना इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों इन पंक्तियों में दोस्तों करुण रस है। करुण में दो रस में क्या होता है, जब इसमें करुण रस का दोस्तों स्थायी भाव शोक होता है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयुक्त होता है तो दोस्तों वहाँ करुण रस की उत्पत्ति होती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोए। बताना दोस्तों उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों जहाँ इसमें दोस्तों श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो दोस्तों इसमें मीराबाई की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, और इनमें दोस्तों उन्होंने कृष्ण को अपना आराध्य पति के रूप में दोस्तों उपासना की थी। इनकी भक्ति दोस्तों दाम्पत्य भाव की थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परे श्याम हृदय तुन। उपयुक्त पंक्ति में दोस्तों कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें जो है कृष्ण राधा की आराधना की गई है, तो इसमें भक्ति भाव प्रदर्शित हो रहा दोस्तों। मेरी भव बाधा हरो मतलब मेरे संसारिक कष्टों को दूर करो हे राधे, नागरी सोई चतुर राधा, जातन की छाई परे श्याम, जिनकी छाई मतलब परछाई मात्र से ही श्याम जो है हरे रंग से दोस्तों क्या हो जाते हैं, धवल रंग के हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पंक्तियों में दोस्तों भक्ति रस है। 42 पर दोस्तों राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं 43 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 43 से पूछा गया है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक कौन है। तो दोस्तों मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है वो कालिदास का महत्वपूर्ण नाटक है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, प्रतिमा नाटक। दोस्तों प्रतिमा नाटक जो है ये कालिदास की नहीं है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये भास द्वारा लिखा गया नाटक है। मालती बहादुर रचना के लेखक का नाम बताना। दोस्तों बताना मालती बहादुर रचना के लेखक का नाम भवभूति, कालिदास, भास और श्रीयस। तो दोस्तों जो मालती बहादुर नाटक की रचनाकार हैं दोस्तों वो है हमारे भवभूति जी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 इनमें से कौन सी रचना भारवी की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, दस कुमार चरितम और किरातोजन्यम। तो दोस्तों जो भारवी की रचना है दोस्तों वो है हमारी किरातोजन्यम। रघुवंशम दोस्तों ये कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास है, और दस कुमार चरितम दोस्तों दंडी की रचना है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताना दोस्तों। शिशुपाल वध के लेखक माघ, कालिदास दोस्तों, हर्ष और भास। तो दोस्तों शिशुपाल वध के लेखक हैं दोस्तों वो है महाकवि, इसको आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दंडी की है दोस्तों बताना चाहते हैं। तो दंडी की रचना है दोस्तों दस कुमार चरितम। मेघदूत दोस्तों कालिदास की है, और हर्षचरित दोस्तों ये दोस्तों बाणभट्ट की रचना है। नैषधि चरितम रचना के लेखक का नाम बताना। तो दोस्तों नैषधि चरम जो रचना है दोस्तों उसके लेखक का नाम है दोस्तों श्री हर्ष। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, श्री हर्ष।
इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 50 देखते हैं, विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि होता है दोस्तों दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है संधि कहते हैं। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं, इसको भी याद है। तो दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस आलय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, विद्या प्लस आलय। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। आई होप यू दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। तो दोस्तों अगले दोस्तों सेशन में हम शेष प्रश्नों को दूसरे पार्ट में रख देंगे। आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और दोस्तों वंदे मातरम दोस्तों।